वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज रघुवंश में कामधेनु की महिमा इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ। रघुवंश कविकुल गुरु कालिदास की अमर कृति है और संपूर्ण रघुकुल की जो गाथा है, रघुकुल की जो परंपरा कैसी रही है, किस प्रकार रघु का जन्म हुआ, उसी प्रसंग में रघुवंश महाकाव्य में कामधेनु जिसका नाम सुरभि था, उसकी चर्चा अद्भुत है और भारतीय जो हमारी परंपरा है उसकी मान्यता को भी वह पुष्ट करती हुई यह कृति कालिदास की दिखाई देती है। और इसमें जो उनकी महिमा है, विशेष रूप से कामधेनु सुरभि और सुरभि की जो पुत्री नंदिनी थी, वो भी नंदिनी भी अपनी माँ की तरह प्रतिनिधिभूता के रूप में यहाँ वर्णित है। और वह देवगौ, देवताओं की जो गाय थी, जो वशिष्ठ मुनि के पास थी, वशिष्ठ मुनि और एक और मुनि का नाम आता है जो जमदग्नि थे, परशुराम के पिता, उनके पास भी कामधेनु थी, ये भी चर्चा आती है। और उसी कामधेनु को लेने के लिए महायुद्ध हुआ था। सहस्रार्जुन उनसे जमदग्नि से लेने के लिए आते हैं, किस प्रकार उनकी हत्या होती है और जिसका फिर प्रतिशोध लिया परशुराम ने, उस कथा में नहीं जाना चाहता। आज का जो मेरा प्रतिपाद्य है कि किस प्रकार से कामधेनु सुरभि जो ऋषि द्वय के पास की चर्चा का ईषद चर्चा मैंने की कि जमदग्नि के पास भी थे, तो यहाँ रघुवंश में कामधेनु जो वह गाय थी जिसका नाम सुरभि था, उस सुरभि की अद्भुत चर्चा हुई है। और प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग में अद्भुत वर्णन है। और इसमें ऐसा इस रूप में वर्णन आया है कि राम के जो पूर्वज थे, दशरथ के जो पूर्वज थे, वो राजा दिलीप, जिनका पुत्र रघु होता है, घोर तपस्या से होता है जन्म उनका, और कामधेनु के असीम आशीर्वाद और महती कृपा का परिणाम रघु होते हैं जो प्रतापी हुए। तो राजा दिलीप जो थे वो देवासुर संग्राम में बराबर जाया करते थे। उसी कथा को लेकर कि क्या कामधेनु के साथ एक अपराध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें तपस्या करनी पड़ी। तो एक दिन देवासुर संग्राम से आने के बाद संध्या काल में राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा, जो मगध राज की राजकुमारी थी, और वैसी सुदक्षिणा जो अत्यंत विनम्र थी, सुदक्षिणा और दिलीप वशिष्ठ के आश्रम में संध्या काल का समय था,
वो आते हैं और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा कि अग्निहोत्र का धुआं पवन के कारण, वायु के कारण चतुर्दिक पसर चुका था। धुआं अतिथियों को पवित्र कर रहा था। और जब राजा दिलीप ने आश्रम के पहले ही आश्रम में जब वो के पहले ही सारथी द्वारा रथ खड़ा कराकर उन्होंने सहारा देकर सुदक्षिणा को रथ से उतारा और संध्या काल में मुनि का दर्शन करने जाते हैं, मुनि का आशीर्वाद लेते हैं। और इसमें मुनि किस प्रकार के थे? वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति थी। और अरुंधति उनके पीछे पीछे कैसे चलती रहती थी। कालिदास की उपमा अपूर्व है। उपमा कालिदासस्य जो कहा जाता है वह सही कहा गया है। और इसमें आया है कि अरुंधति जो वशिष्ठ की धर्मपत्नी थी वो कैसे पीछे पीछे अनुगमन करती थी वशिष्ठ मुनि की, जैसे अग्नि के पीछे स्वाहा। उसी प्रकार से उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है कि जिस प्रकार से अग्नि के पीछे स्वाहा बैठी हो उसी प्रकार दोनों बैठे हुए थे। और राजा दिलीप तथा उनकी जो धर्म पत्नी दोनों श्रद्धापूर्वक उनका चरण स्पर्श करते हैं अपने गुरु और गुरु माता का, और वहाँ पर आकर के बैठते हैं और उनको पूछा भी कि क्या हाल चाल है, राज्य कैसा चल रहा है। स्वाभाविक रूप से गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप से पूछा तो राजा दिलीप ने कहा कि आप जैसे गुरु हों, जो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र, जैसे आप जैसे गुरु हों तो ब्रह्मा के पुत्र ही हमारे गुरुकुल, हमारे इस कुल के गुरु हैं, तो कल्याण की बातें सोचते हैं तो हमारा राज्य निर्विघ्न क्यों न हो। आप निश्चिंत हैं रहते हैं हम लोग, क्योंकि आपका ही साक्षात कृपा बरसती रहती है। आप साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, फिर क्या चिंता है, राज्य हमारा सब आशीर्वाद से चल रहा है। और जो आपकी यह पुत्र वधू सुदक्षिणा को थोड़ी सी चिंता रहती है, क्योंकि संततिहीन देखकर, और सप्त द्वीपा जो यह पृथ्वी है मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सुदक्षिणा जो आपकी पुत्र वधू हैं, हे गुरु वशिष्ठ जी, आपकी जो पुत्र वधू है मेरी धर्मपत्नी सुदक्षिणा वह संतानहीन है। इस कारण से मुझे यह संपूर्ण पृथ्वी मुझे अच्छी नहीं लगती। और अब तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरे पीछे मेरे बाद में पिंड देने वाला भी मेरे कुल में नहीं रहेगा। इसकी चर्चा ये बार बार अपने शास्त्रों का और अपने वैदिक संस्कृति की चर्चा कालिदास गाहे बगाहे कर जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी दुष्यंत सोच रहा है कि सर्वदमन को देखकर कि उसको ये नहीं पता कि मेरा यह बालक है, कहते हैं तो अब मेरे पितर अश्रु पीकर ही रह जाएंगे। वहाँ भी शाकुंतल में भी कहा है, यहाँ भी रघुवंश में कालिदास, कविकुल गुरु कालिदास कहे बिना नहीं हटते कि, और चिंता स्वाभाविक थी कि मेरे बाद, हे गुरुदेव, दिलीप राजा दिलीप कहते हैं कि मेरे बाद पितरों को जल कौन देगा। यह इस बात की हमें चिंता रहती है, तर्पण आदि कौन करेगा। इसलिए हे प्रभु, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और पितृ ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। यही चिंता मुझे रहती है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की सभी कठिनाइयाँ आपकी कृपा से ही सदा दूर होती है। तो सुदक्षिणा की जो यह चिंता है इसको दूर कीजिए। सुदक्षिणा जो मेरी भार्या है, आपकी पुत्रवधू, उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने योग बल से देखा और पीछे जाकर के देखा कि क्यों संतति का अवरोध है। तो देखा
तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, हे राजन, हे दिलीप, आपको इस बात का ज्ञात नहीं है कि जब आप देवासुर संग्राम से लौट रहे थे, लौटते समय आपसे एक अपराध हुआ है, क्योंकि जो गाय थी, जो कामधेनु, जो सुरभि, वह कल्पतरु के पीछे नीचे बैठी हुई थी। आपने उनकी बिना प्रदक्षिणा किए, बिना आदर भाव दिखाए, बिना सम्मान किए वहाँ से आप चले गए। आपकी दृष्टि सुरभि पर, जो देवगौ थी, जो कामधेनु है, तो उस पर आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, जिसके कारण से वह नाराज हो गई और उन्होंने आपको शाप दिया, सुरभि ने, और कामधेनु ने, सुरभि ने श्राप दिया कि तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तुम चले गए, और इस कारण से जब तक तुम मेरी संतति की सेवा नहीं करेगा तो तुम्हारी भी संतति नहीं होगी, ऐसा उन्होंने शाप दिया। और शाप के वचन तुम इसलिए नहीं सुन पाए क्योंकि जिस समय सुरभि ने तुझे शाप दिया, उस समय आकाश गंगा में क्रीड़ा करते हुए जो वहाँ हाथी सब थे, उस हाथियों के आवाज से, चिंगाड़ों से तुम्हें उनके शाप वचन और दिग्गज जो आकाश गंगा में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, उसके चिंगाड़ तुझे की आवाज, वह ध्वनि तेरे कानों तक नहीं पड़ी, नहीं तुम सुन सके, और नहीं तुम्हारा जो सारथी था वह सुन पाया। तो राजा जो दिलीप थे, जो घोर तपस्या जिन्हें अब करनी पड़ेगी, जिसके कारण रघु का जन्म होगा, तो ऐसे राजा दिलीप को पता लगा कि मेरी संतति का नहीं होने का कारण क्या है। तो रघुवंश में सुंदर ढंग से कविकुल गुरु कालिदास ने वर्णन किया है कि किस प्रकार वह कल्प वृक्ष के पास बैठी हुई, नीचे बैठी हुई, वो जो कामधेनु थी, सुरभि थी, गाय थी, उसकी तुमने अवहेलना किया, तूने प्रदक्षिणा नहीं की, इस कारण से तुम्हारी संतति का में कहीं न कहीं रोक लग रहा है, इस कारण से तुम नहीं देख पा रहे हो। और जो पिछली गलतियों को, तो ये सारी कहानी जब उनको पता चली, तब उन्होंने कहा कि इसका निवारण क्या है। कहते हैं तुम अब जब जाओगे सुरभि के पास, तो सुरभि तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय सुरभि क्या क्या काम सुरभि करती थी। वो जो कामधेनु थी, किस तरह की थी, किस तरह से देवताओं की सहायिका थी। तो उन्होंने कहा कि वरुण देव जो पाताल लोक में एक यज्ञ करवा रहे हैं, तो वरुण देव के यज्ञ में आहुति की सामग्री को लेकर वहाँ गई हुई है, और इसलिए तुझे नहीं मिल पाएगी। और तुम जब जाओगे भी, तो उस लोक के द्वार पर बड़े बड़े विषधर वहाँ रखवाली कर रहे हैं, इसलिए तुम वहाँ नहीं जाओ। और उस समय उसका दर्शन इस समय सुलभ नहीं होगा, अतः तुम उसकी जो पुत्री है नंदिनी, वो प्रतिनिधि भूता है, उसी की सेवा करो। और उस नंदिनी का नया बछड़ा भी हुआ था, और ऐसी नंदिनी की तुम सेवा करो, यही प्रतिनिधि भूता है, उस अपनी माँ सुरभि की प्रतिनिधि है। इधर वशिष्ठ जी यह कह ही रहे थे कि सुलक्षणा नंदिनी वन से लौटकर उसी समय पहुंची, तो अपना बछड़ा देखते ही उसके स्तनों से गरम गरम दूध टपकने लगा, और नंदिनी के खुर से उड़ी हुई जो धूली थी, वह इसके मस्तक पर आई, और इनको ऐसा लगा जैसे कोई तीर्थ के जल
से जल में स्नान कर रहा हूँ, इस प्रकार की अनुभूति जो दिलीप को हुई, राजा दिलीप को। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस नंदिनी की तुम सेवा करो और नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग बचा नहीं है। तुम उसी गाय की सेवा करो, नंदिनी की करो। और यह नंदिनी उसी की बेटी है और नवप्रसूता है, तो तुम इसे पवित्र तो तुझे कर ही दिया है अपनी धूलि से, अपनी चरण धूलि से, चरण रज से। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी दिलीप से बोले कि हे राजन, तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। ऐसा संकेत मिलता है, क्योंकि नंदिनी के नाम स्मरण मात्र से यहाँ अचानक आ पहुँची है। तो इस प्रकार से वहाँ उन्होंने संतान में रोग का कारण बताया। फिर रात हो गई, वहीं पर विश्राम करते हैं और उसी आश्रम में और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रानी सुदक्षिणा के साथ कुश की चटाई पर सोकर दिलीप ने रात बिताई और गुरु से आदेश प्राप्त किया कि तुम्हें संतान प्राप्ति के लिए एक काम करना पड़ेगा कि हे सुदक्षिणे, तुम उसकी सेवा करो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, नंदिनी की तुम सेवा करो। तो राजा दिलीप इस काम में लग गए और पति पत्नी दोनों और राज धर्म को भी निभाते हुए अपने जितने भी अनुयायी वर्ग थे उनको भी उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, क्यों, और अकेले रहूँगा, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। दिलीप राजा ने कहा, राजा दिलीप ने, क्योंकि स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, जो मनु की प्रसूति होते हैं, मनो प्रसूति, वह अपनी मनु की संतति अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। इसीलिए ये बात जो कही गई है कि स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति, ये कवि कुलगुरु कालिदास की जो अमर कृति है रघुवंश, उसके दूसरे सर्ग का यह जो है चौथा श्लोक है, श्लोकांश। तो तुम उसकी हमें रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। और वो गाय को लेकर प्रतिदिन जाता था, गाय खाती थी, वह भी खाता था राजा दिलीप, गाय चलने लगती थी तो वह चलता था, पानी पीती थी तो पानी पीता था, बैठती थी तो ये भी बैठते थे। पूरी के पूरी उनकी सेवा तल्लीनता के साथ बड़ी वो करते हुए दिलीप दिखाई दे रहे हैं। राजा दिलीप को संतान की इच्छा थी, उसने अपराध यही किया था कि नंदिनी की माँ जो थी वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठी थी और ये देवासुर संग्राम में आते हुए, देवासुर संग्राम के उस मार्ग में उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा नहीं की। उन्होंने नंदिनी की माँ ने शाप दिया उसे कामधेनु ने, जिसके कारण संतान उत्पत्ति में वह बाधा बनती रही। इस प्रकार से उसने छाया के समान, जैसे छाया मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को या नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से छाया के समान उस गाय के पीछे पीछे दिलीप चल पड़े। और जाते जाते जब काफ़ी समय बीता और उन्होंने 1-2 दिन नहीं, सप्त त्रिगुणानी शब्द आया है, 7 या 21 दिनों तक उन्होंने सेवा की और घोर सेवा की उन्होंने, और सब कुछ समर्पण कर दिया उस नंदिनी के सेवा में। एक दिन कुछ घटना घटी, अचानक गुफा में से आवाज़ आती है, त्राहिमाम बचाओ, और बड़ी आर्तनाद, आर्तस्वर सुना। तो सुनते ही उन्होंने देखा जा करके, क्योंकि वो वन के साम्राज्य में घूमते हुए वन के सौंदर्य को निहारते हुए जा रहे थे, उनको ध्यान नहीं दिया कि नंदिनी कहाँ गई।
तो जब देखते हैं चिल्लाते हुए उसको, नंदिनी को, तो जब देखा तो उनके ऊपर शेर पंजा उठाए हुए उसके मारने के लिए वह तैयार था। उसी समय राजा दिलीप ने अपना धनुष उठाया, लेकिन हाथ ही नहीं चला। ऐसा हो गया जैसे जड़ हो गया हो, जड़ीकृत जड़ बन गया हो, ऐसा लगा। और गिरीशत कहते हैं, गिरीशप प्रभावात शिथिली चकार, वो जो शिव जी के उस प्रभाव से उनका सब कुछ शक्ति शिथिल हो गई और धनुष नहीं चला, बाण हाथ ही नहीं चला। तो उन्होंने प्रणाम किया कि हे सिंह, आप कौन हैं? मेरा कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं कर रहा है, और आप बताएं कि कौन है। तो उन्होंने बताया कि मैं उनका शिव के द्वारा भेजा गया सुरक्षा, जैसे सुरक्षा गार्ड होते हैं, उसी तरह मैं सुरक्षित रखने के लिए इस पेड़ पौधों को, जो पेड़ पौधे तपस्या करते समय पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, उस समय उन्होंने वृक्षारोपण किया था, और उस वृक्षारोपण करते समय वृक्ष लगाए थे। कदाचित कोई हाथी या कोई और अन्य पशु अपना खुजली मिटाने के लिए रगड़ते हैं तो उसका छिलका निकल जाता था। इसलिए वो बहुत दुखी हुई पार्वती एक बार कि देवासुर संग्राम में एक बार घायल हो गए थे कार्तिक, तब भी ये दुखी नहीं हुए थे उतने जितने दुखी एक बार हाथी के रगड़ने से, त्वचा को खाल जो वृक्ष के निकलने से जितना पार्वती को, उमा को जितना दुख हुआ, उतना दुख तो तब भी नहीं हुआ जबकि उनके पुत्र घायल हुए थे, क्योंकि उनका स्नेह पुत्रवत है और अपने घड़े से उन्होंने सींचा हुआ है। ये तदर्थ मेरी तो रखवाली करना मेरा जो अधिकार है, और गुरु का आदेश है, मुझे भी शिव जी का आदेश है, विष्णुध्वज का आदेश है कि तुम यहीं रह करके रक्षा करो, जो यहाँ प्राणी आता है उसी को खाना। अब बताइए मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा आहार है और यही मेरी वृत्ति है, आज का यही आहार है, तो मैं अपना भोजन, हे राजन, कैसे छोड़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम इस गाय को छोड़ दो, मुझे खाने दो, और गुरु वशिष्ठ को तुम कोटिशः गाय दे सकते हो, गाय की क्या कमी है तुझे? और ये साधारण सी इस गाय के लिए इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यह गुरु का आदेश है, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ? गुरु के आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और तुम भी शिव के आदेश से अड़े हुए हो, तो अब एक ही काम हो सकता है, तो कि मुझे ही खा लो और इसको छोड़ दो। तो सिंह और उस नंदिनी का जो के ऊपर जो आक्रमण कर रहा है सिंह का और दिलीप का संवाद इतना रोचक है। द्वितीय सर्ग में ये रघुवंश के, तो उसमें कहा है कि आप ऐसा करें, मुझे खा लें। तो सिंह कहता है कि अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम। तब उस नंदिनी ने कहा, उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने कहा, सुरभि की बेटी नंदिनी ने, इस सारा का सारा खेल रचाया हुआ उस नंदिनी का था। तो सिंह ने दिलीप को कहा कि हे राजन, आप तो विचार में मूढ़ लगते हैं, मूढ़ता दिखाई दे रही है, और अल्पस्य हेतु, छोटी चीज के लिए, इस छोटी साधारण गाय नंदिनी के लिए तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो। तो अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में तुम तो विचार में मूर्ख लगते हो, मूढ़ और बुद्धिहीन हो तुम। जिस तरह की बात करते हो, तुम तो करोड़ों गाय दे सकते हो उस राजा वशिष्ठ को, उस गुरु वशिष्ठ को, तो अपने आप को तुम क्यों गंवाना चाहते हो? तुम्हारी नई जवानी है और राजपाट का भोग करोगे, तो इस प्रकार से तुम ऐसा क्यों गलती करना चाहते हो? तो विचार में मूढ़ लग रहे हो।
और पहले तो बहुत हाथ पैर चलाया, उसके हाथ चले नहीं, तीर निकल नहीं पाया। और अलम महीपाल तब श्रमेण कहा था उसने कि तुम अपना परिश्रम छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर सकते मुझे, और अब तुम जो गाय के बदले गाय दे देना और मुझे इसे खाने दो, इस गाय को। तो बहुत विवाद, आपस में विचार विमर्श हुआ उसके साथ, और उसने कहा कि यशः शरीरे भव में दयालु, हे सिंह आप मेरे यश रूपी शरीर में दयालु बने, इस शरीर का कोई लाभ नहीं है, आप मुझे खा लें। राजा दिलीप कहते हैं मुझे खा लें और इस गाय को छोड़ दीजिए, ये गुरु वशिष्ठ की गाय है और नया नया बछड़ा है, वह तड़प करके मर जाएगा, और मेरी रक्षा के, इसकी रक्षा के लिए ही मैं साथ साथ घूम रहा हूँ। और वो इतना तप किया कि दोनों, उनकी पत्नी भी व्रत रखती थी और द्वार पर खड़ी रहती थी, और वो नंदिनी के दोनों सिंहों के मध्य में बीच में पूजा किया करती थी सुदक्षिणा, राजा दिलीप की पत्नी। और मानो उन्हें अनुभव हो रहा हो, अनुभूति हो रही हो कि यही मोक्ष द्वार यही है, ऐसी श्रद्धा के साथ। और दोनों इस प्रकार से थी, और नंदिनी उन दोनों के बीच में जब वे जाते थे घर, तो प्रतिदिन तो इनके रास्ते में द्वार पर उनकी पत्नी रहती थी और पीछे पीछे गाय के दिलीप चलते थे। दोनों के बीच में वह नंदिनी गाय कैसी लग रही थी, तो उपमा कालिदास से, कालिदास की उपमा ही निराली है। कहते हैं कि दोनों के दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, जैसे दिन और क्षपा माने रात्रि के बीच में संध्या होती है, उसी प्रकार से यह सुशोभित हो रही है उनकी पत्नी। उपमा मैंने पहले भी बताया है कि अरुंधति वशिष्ठ के पीछे बैठी हुई थी, गुरु वशिष्ठ के, उनकी पत्नी अरुंधति। वहाँ उनको लगा कि अग्नि के पीछे जैसे स्वाहा रहती है, उसी प्रकार से है। यहाँ कहते हैं दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या, और दिन और रात के बीच में किस प्रकार से संध्या चमकती है, उस प्रकार का वर्णन किया है। एक जगह यह भी कहा है कि वह पीछे पीछे किस प्रकार चलती थी, जैसे सुरते रिवार्थम स्मृति रन्नो गच्छत, जैसे श्रुति के पीछे पीछे स्मृति चलती है, क्योंकि श्रुति जो है वेद है, स्मृति ग्रंथ बिल्कुल उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करती है स्मृति। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण यह जो रघुवंश का काव्य है वह अद्वितीय है। तो आज का मेरा प्रतिपाद्य यही है कि किस प्रकार से कामधेनु की, उस सुरभि की सेवा की, सुरभि का उन्होंने अपमान किया, बिना जाने हुए हो गया अपमान, उनका निरादर हुआ, प्रदक्षिणा नहीं की, तो जिस कारण से वह नाराज हो गई, दिलीप को शाप दिया, और शाप देने के बाद उनको पता भी नहीं चला। तो गुरु वशिष्ठ ने किस प्रकार से देखा दूर योग बल से, और तब जाकर के दोनों में समझौता हुआ, उस सिंह में और राजा दिलीप में। दिलीप ने कहा कि तुम मुझे ही खा लो, तुम चाहे मूढ़ मानो, मुझे कुछ भी मानो, लेकिन जो बिना अक्षत होते होकर, बिना क्षत हुए, बिना कोई चोट खाए मैं गुरु के पास जाऊं, तो किस मुंह लेकर के जाऊंगा कि एक अपनी जान के लिए तुमने हमारी गाय की रक्षा नहीं की। तो इस कारण से अंत में सिंह के साथ समझौता हुआ कि तुम मुझे खा लो और इस गाय को छोड़ दो, क्योंकि यह वशिष्ठ की गाय है, यह गुरु की गाय है, यह साधारण नहीं है, और इसीलिए गुरु की गाय को छोड़ दो, मुझे ही खा लो। ऐसा कहकर राजा दिलीप ने अपने आप को सिंह के सामने लेट गया और प्रतीक्षा कर रहा था कि अब मेरा ऊपर प्रहार करेगा यह सिंह। तो उसी समय आवाज आती है, उत्तिष्ठ वत्स, हे वत्स, हे पुत्र उठो। मृत्यु के काल में ये दिलीप सोचते हैं कि मृत्यु के काल में इस प्रकार मातृवचन कहाँ से आ रहा है, ये माँ का स्वर, ये स्वर कहाँ से आ रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो इंतजार कर रहा था कि सिंह मुझे खा लेगा, लेकिन प्रहार के बदले
उत्तिष्ठ वत्स आवाज आई। जब राजा दिलीप देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो गाय खड़ी है, नंदिनी सुरभि की बेटी, कामधेनु की बेटी वहाँ विराजमान है और सिंह नदारत है। उन्होंने कहा कि अभी तो सिंह था, सिंह कहाँ गया? मुझे तो खाने के लिए कह रहा था, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया और इस समय कहाँ चला गया? तब नंदिनी कहती है, उनकी महिमा देखिए। नंदिनी कहती है कि हे पुत्र दिलीप, हे राजन, तुम ऐसा समझो कि किसकी ऐसी ताकत है इस संसार में जो मेरे ऊपर प्रहार कर ले, और ये जानवर, ये सिंह, कोई भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। ये तो मेरा ही अपनी माया से बनाया हुआ, रचा हुआ यह सिंह था जो मुझे खाने के लिए खड़ा था। मैंने ही अपनी रचना रची थी, अपनी मायाकृत यह सिंह था, यह कोई सिंह नहीं था। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इस प्रकार की बातें ये यहाँ राजा दिलीप को उस गाय नंदिनी ने यह बात कही कि हे पुत्र, हे राजन, कि कौन मुझे ऐसा मार सकता है इस संसार में? किसकी ऐसी शक्ति है? कौन ऐसा बल रखता है? कौन किसके पास ऐसी ताकत है जो मेरे ऊपर प्रहार करे? मैंने तो माया रचित ये था, मायाकृत यह सिंह था। और इस प्रकार से यह जो है वह यह जो सिंह दिखाई दे रहा था तुम्हें, वह सिंह मेरे माया के द्वारा निर्मित था, वरना कौन किसका मजाल कि कोई मुझे आंख उठा करके भी मेरे ऊपर देख ले। तब भाव विह्वल हो गए राजा दिलीप, और घोर तपस्या, उसकी तपस्या वो पूर्ण होने जा रही है। 21 दिनों तक इन्होंने घोर व्रत किया था, और घोर व्रत करने के बाद व्रत का उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई थी। उन्होंने परीक्षा ली और परीक्षा में राजा दिलीप सफल हुए और फिर घर जाते हैं, और उनके दूध यज्ञ के लिए, वशिष्ठ के लिए अलग रख देते थे। बछड़े के पीने के बाद जो बचता था उसी का पान किया, दुग्ध पान। और उसके बाद जो राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा थी वह फिर गर्भवती होती है। तो इस प्रकार से ये सारी जो कहानी है, और उसके बाद वह जन्म कौन लेता है? इतनी घोर तपस्या जो सुदक्षिणा और उनके राजा दिलीप पति पत्नी ने घोर तपस्या की, जिसका परिणाम रघु का जन्म होता है, जिसके कारण रघुकुल बना। रघु एक प्रतापी राजा हुए। जहाँ जहाँ राज्यों को जीतते थे राजाओं को, तो उसी राज्य में धन को भी छोड़ जाते थे, साथ लाते नहीं थे। जिसको कालिदास ने बड़ी खूबसूरती से बताते हैं कि जो कहते हैं कि कोई धन जब जीतते थे वो घर लेकर के नहीं आते थे अपने राज्य में, कि आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामिव। आदान माने जो कुछ भी लेते थे वो देने के लिए ही लेते थे। उसी राज्य को जीत करके उसी राज्य में छोड़ते थे धन को। जैसे बारी मुच माने बादल जैसे वर्षा पानी को उठाता है पृथ्वी से और जलाशयों से और फिर बरसा देता है, तो लेता है बादल, तो देने के लिए लेता है। उसी प्रकार से राजा रघु थे, बड़े प्रतापी थे। राजा दिलीप और सुदक्षिणा के पुत्र बनते हैं घोर तपस्या के बाद। तो आज का मेरा जो प्रतिपाद्य था कि रघुवंश काव्य में जो सुरभि कामधेनु थी, कामधेनु की महिमा कैसी थी, जो किस प्रकार से जो नंदिनी जो थी जिसने परीक्षा ली राजा दिलीप की, उसकी माँ को अपराध किया था। देवासुर संग्राम में राजा दिलीप इंद्र का साथ दे करके जब लौट रहे थे, तो स्वर्ग में वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठी हुई नंदिनी की माँ सुरभि गाय थी, जो देव गौ थी, उसका ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रदक्षिणा नहीं की। उन्होंने शाप दिया कि पुत्र संतति जब तक मेरी संतति की सेवा नहीं करेगा तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। तो इस प्रकार का शाप दिया, और उसको जल्दी आने की थी उसके पत्नी के कारण से, जिस कारण उसने देखा नहीं, शाप दिया। और शाप से मुक्ति फिर नंदिनी ने दी। नंदिनी जो थी सुरभि, जो देव गौ थी,
जो कामधेनु थी, जिसकी चर्चा गीता के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में भी आया है, कामधुक प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो सुरभि थी, उस सुरभि की यह बेटी नंदिनी ने राजा दिलीप की परीक्षा ली। जो राजा दिलीप के पुत्र रघु होते हैं, रघु के पुत्र अज होते हैं, और अज के दशरथ हुए, और दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, ये चारों भाई थे। ये जो उनका जो पूर्वज था राजा दिलीप, वह प्रतापी राजा था, जिसके पुत्र रघु जैसे पैदा हुए, जिसने रघुकुल नाम दिया। आज इस काव्य महाकाव्य जो कालिदास का है, वह इसका भी नाम रघुवंश है। तो इस प्रकार से रघुवंश के प्रथम और द्वितीय सर्ग में क्या विशेषता है कामधेनु की, कामधेनु ने किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली राजा दिलीप की, और प्रसन्न होकर हुई, और तब जाकर के उसे एक अद्भुत संतान का जन्म होता है। तो आज कामधेनु की महिमा को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ था। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करने से पहले श्याम कुमार झा जी काफ़ी देर से आरंभ से ही जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। और हमारे सहपाठी जो अभी पटना से दिल्ली में आए हुए हैं और दिल्ली से सुन रहे हैं, विपिन प्रसाद जी, उनको भी मैं कोटसह धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे एक और सहपाठी और सहकर्मी प्रिंसिपल डॉक्टर बलवीर सिंह जी भी सुन रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र के पास कैथल जिले में जनता कॉलेज कॉल के प्राचार्य रहे हैं, यशस्वी प्राचार्य, कॉमर्स के विद्यार्थी रहे हैं, हमारे अनन्य मित्र हैं, तो वो भी सुन रहे हैं। मैं सबको साधुवाद देते हुए आज रघुवंश जो कालिदास की अनुपम कृति है, उसमें कामधेनु की क्या महिमा है, कामधेनु गाय कैसी थी, किस प्रकार की थी। कल भी मैंने वाल्मीकि रामायण से कामधेनु के विषय में बताया था, और वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कहा गया है कि उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने, जब वो विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले वो राजा थे, जबरदस्ती घसीट करके ले जा रहे थे कामधेनु को, तो किस प्रकार से युद्ध किया वहाँ, और वैसे खड़ी हो गई आकर के जैसे कोई बहन, दुखियारी बहन आ गई हो। तो कल रक्षाबंधन के इस दिवस पर कैसे भाई के रूप में मुनि वशिष्ठ ने उस गाय की रक्षा की थी। वाल्मीकि के कृत जो रामायण है, उसके 52, 53, 54, 55, 56, 5 सर्गों में अद्भुत कथा है। और आज मैंने पहले दूसरे जो सर्ग है, उसमें कामधेनु की क्या कथा है, क्या अपराध हुआ दिलीप से, क्यों शाप दिया, फिर शाप का निवारण कैसे हुआ, कैसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तो इसको लेकर के मैं उपस्थित था। सबको फिर से, सभी साथियों को फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, श्याम कुमार झा जी को, विपिन प्रसाद जी को और डॉक्टर बलवीर जी को, इन सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं।